लीग फॉर्मेट का ये तीसरा मुकाबला होगा लाइव फ्रॉम खार जिमखाना। प्रोलिंग स्पोर्ट्स के माध्यम से आप इस प्रतियोगिता का आनंद ले पाएंगे। आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप पर, आपके स्मार्ट टीवी द्वारा भी घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद लेने का मौका दिनेश जी ने यहां पर दिया है आप सभी को। फिर से एक बार लेकर चलेंगे इस मैच की तरफ, जहां पर दो विजेता टीमें अब एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएगी। 6 ओवर का मुकाबला होगा। यूएस स्पोर्ट्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। एक सही निर्णय वहां पर लिया गया। इस मैदान में आपको कोई भी रण संख्या जीत की गारंटी नहीं दे सकती, और इसके लिए जो भी एक कैप्टन टॉस जीता है अब तक का, उन्होंने फील्डिंग लेने का निर्णय लिया है। चेस आराम से हो पाता है इस मैदान पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने के बाद फिर से एक बार यूएस स्पोर्ट्स का एक सही निर्णय माना जाएगा। बिल्कुल मैच में क्या होगा ये तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन निर्णय बहुत सही चुना है फील्डिंग करने का। मैदान की कंडीशंस को लेकर, मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को लेकर एक सही निर्णय माना जाएगा यूएस स्पोर्ट्स द्वारा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करेंगे। इस कड़कती भड़कती धूप के बीच अब ये तीसरा मुकाबला शुरू होगा। बिल्कुल दोपहर के 1:52, 2 बजे बराबर मैच का पहला बॉल यहां पर गिरेगा, और वहां से आगे 30 मिनटों का निर्धारित समय आपको दिया जाएगा। उस 30 मिनटों के निर्धारित समय में इनिंग पूरी करना आपके लिए अनिवार्य होगा। प्रवीण एक्का और पराग एज इट इज प्रारंभी और आरंभी दोनों बल्लेबाज अब मैदान पर। बॉलिंग मार्क पर आएंगे सत्या। सत्या के हाथों में ये पहला ओवर सौंपा जा चुका है। वार्म अप करते हुए सत्या स्ट्राइक पर होंगे। प्रवीण एक्का कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कप्तानी पारी आज खेलनी होगी। पिछले मैच में शुरुआत बेहतरीन की थी प्रवीण ने अपने बल्लेबाजी की, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आउट होकर वापस लौटे थे। और साथ में होंगे पराग। सत्या की पहली गेंद राइट आर्म राउंड, और इस बार पहली गेंद पर हल्ला किया है प्रवीण का बल्ला। माशाअल्लाह, पहली गेंद पर 6 रन। अपने इरादे जाहिर किए हैं यहां पर प्रवीण ने। आज एक बड़ी पारी खेल कर जाऊंगा, यह सोच बनाकर आया है मैदान के अंदर। एक कप्तानी पारी की शुरुआत यहां पर 6 रन के साथ। पहली गेंद पर शॉर्ट आर्म पुल किया, बॉल को मैदान से बाहर गुल किया। फिर एक बार हाफ ट्रैकर पॉइंट के ऊपर से अपर कट का ये शॉट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ट्रैवल होती हुई 1 बाउंड 4 रन यहां पर मिलेंगे प्रवीण एक्का। बिल्कुल ये हुकुम का एक्का है। एक 6 और एक 4। एक शानदार, एक जानदार शुरुआत प्रवीण एक्का द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा ही बाहर थी ये गेंद, पूरी तरीके से फॉलो किया और पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया एक शानदार चौका। इस बार बिल्कुल बॉल के मैरिट पर खेला हुआ ये शॉट प्रवीण एक्का द्वारा। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ये 4 रन आएंगे, स्कोर डबल डिजिट में जाकर पहुंचेगा। इस बार ओवर पिच गेंद, लाउड अपील की, लेकिन इसे अंपायर ने नकारा। लेग बिफोर विकेट के लिए मांग कर रहे थे वहां पर गोलंदाज गेंदबाज सत्या। 6 और 4 के साथ अब ये लेग बाइज के तौर पर एक सिंगल। 1 और 1 11, 3 गेंदों की समाप्ति। पहला ओवर, मैच नंबर 3, पहली इनिंग का ये खेल। एक तरफ जयेश इंडियन और दूसरी तरफ यूएस वॉरियर्स, दोनों विजेता एक दूसरे के सामने। एक्स्ट्रा के साथ स्ट्राइक रोटेट होगा। लेग बाइज के तौर पर सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर जाएंगे पराग। लोअर फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया वी शेप में सामने की तरफ, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास ये गेंद, और एक सिंगल यहां पर जुड़ेगा टीम के स्कोरबोर्ड के साथ। 4 गेंदे और 12 रन। थोड़ा सा लाइन और लेंथ पर कंट्रोल पाना जरूरी होगा गेंदबाजों को। अब तक की जो गेंदबाजी की है, कभी हाफ ट्रैकर तो कभी लोअर फुल टॉस, लेंथ में थोड़े से बदलाव की जरूरत।
फिर एक बार ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा बाहर थी ये गेंद, बिल्कुल गाइडलाइन पकड़कर गेंदबाजी इस बार छोड़ दिया था। इस बार प्रवीण निक्का ने, जेपी पैनल के हमारे अंपायर, बिल्कुल एक सही निर्णय वहां पर दिया गया। ओवर की आखिरी गेंद अब शेष होगी। 12 रन आए हैं पहले ओवर के इस 5 गेंदों पर। फिर से हाफ ट्रैकर, फिर से उड़ाया, गई है गेंद सीधे सड़क पर 6 रन के लिए प्रवीण निक्का के बैट से, और एक शानदार छक्का। इस मैच का दूसरा छक्का और सीरीज का 127वां छक्का ये। 127 सिक्सर सब तक लग चुके हैं पिछले 2 दिनों में। 6 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति और 18 रन बिना किसी नुकसान के जयेश NDN 11। पहला मुकाबले में जब आए थे मैदान के अंदर 4 छक्के लगाए थे पहले ही ओवर से, 2 डॉट गेंदें आई थी, 24 रन बनाए थे पहले इनिंग में। अब यहां पर शुरुआत 18 के साथ हुई है। 5 गेंदों में 16 पर प्रवीण निक्का और 1 गेंद और 1 रन पराग के खाते में। खिलाफ होगी यूएस स्पोर्ट्स और बॉलिंग मार्क पर अब साजन पाटिल सर आएंगे। टेनिस क्रिकेट विश्व के जाने माने टीम ओनर में से एक साजन पाटिल, ये बड़ा नाम। रिजवी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं एडवोकेट साजन पाटिल जी, जिनकी टीम हमने कई सारे प्रोफेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स के माध्यम से देखी है। यूएस स्पोर्ट्स, हमारे ये जो दर्शक आप देख पाएंगे मेगा स्क्रीन पर इस मैच का आनंद लेते हुए। साजन पाटिल खुद एक एडवोकेट है, रिजवी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी है। क्रिकेट पर भी उतना ही प्यार रहा है साजन पाटिल जी का। वो व्यक्ति की पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आएंगे। वाइडिश लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, एक सिंगल वहां पर आसानी से पूरा किया जाएगा। ओवर थ्रो हुई है, यहां पर दूसरा रन लेने की मांग होगी या फिर एक पर ही संतुष्ट रहेंगे। ये देखिए हमारा छोटा सा क्रिकेट प्रेमी जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर घूम रहा है। पहले बॉल पर सिंगल के साथ अब 19 रन बिना किसी नुकसान के। साजन पाटिल, इस बार बेहतरीन गेंद हवा में उछली है, इस बार फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। नो मैंस लैंड में गिरती हुई सीधे फील्डर के हाथ में जाएगी। एक और सिंगल वहां पर जुड़ेगा। 20 रन ऑन द बोर्ड नाउ आफ्टर 1.2। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर उड़ा दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। सड़क पे कड़क, एक कड़क बेधड़क छक्का इस बार पराग के बैट से आता हुआ। पराग जब बैटिंग करती है ना, साउथ अफ्रीका के बौमा की याद आती है। और ये देखिए बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद थी। अंपायर का निर्णय जानना बहुत जरूरी होगा इस बॉल के लिए। We have to wait for umpire decision. It's a dead ball. बल्लेबाज शायद वहां पर तैयार नहीं थे, तो ये डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आएगा। 26 रन फिलहाल टीम के स्कोर कार्ड पर आफ्टर 1.3। और एक फुल टॉस गेंद, इस बार बैठक शॉट, 1 बाउंस 4 रन के लिए मैदान के बाहर। बहुत ही आसानी के साथ ये गैप में खेला हुआ शॉट। अब तक 12 रन आए हैं, पिछले ओवर में 18, यानी कि टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा अब 1.4 गेंदों की समाप्ति के बाद 30 रनों पर। इस बार स्लॉट में मिली ओवर दी कवर्स खेलने का प्रयास था, फील्डर वहां पर थे, बिल्कुल हाथ में आई थी ये गेंद, लेकिन हाथ आई पर मुंह ना लगी, कुछ इस प्रकार का ये खेल रहा। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन।
अच्छे एफर्ट्स वहां पर लगाए, एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी वहां पर दिखाएंगे। चौका यहां पर बताते हुए वही फील्डर। ओवर द कवर्स खेला, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर द्वारा अच्छा प्रयास वहां पर, बिल्कुल हाथ में आई हुई गेंद हाथ से निकल गई। 4 रन वहां पर मिलेंगे। फिर एक बार जड़ में डाली गई गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जाएगी। डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति। और ओवर नंबर 2 के समाप्ति के बाद 17 रन प्रति ओवर के औसत के साथ अब 34 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर से 16 रन खर्च किए गेंदबाज साजन पाटिल जी ने। पहले ओवर से 18, दूसरे ओवर से 16। अभी तक एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया। पिछले ओवर में जो लेग बाइज आया था उसके अलावा वाइड और नो बॉल के स्वरूप में अगर बात करें तो एक्स्ट्रा रन ज्यादा खर्च नहीं किया इस बार साजन पाटिल, जो कि 16 रनों का ओवर, जहां पे 2 सिंगल, 1 छक्का और 2 चौकों के साथ एक आखिरी डॉट बॉल। कुछ इस प्रकार का विश्लेषण होगा पिछले ओवर का। जिस प्रकार से आईएसपीएल में, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के माध्यम से जो नौवा लगाया जाता था, वो नौवा आपको यहां पर भी मिलेगा, लेकिन पहले 5 ओवर तक। 34 रन बिना किसी नुकसान के पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद। पहला नौवा लगाया था हुसैन भाई ने कल के दिन में दीपक कामत की गेंदबाजी पर। ये दोनों नाम जो है वो बिल्कुल इतिहास में लिखे जाएंगे, क्योंकि अब तक का एक में वह नौवा आया था कल के दिन में, और उसके अलावा एक भी नौवा अभी तक तो नहीं देखा इस पूरी टूर्नामेंट के माध्यम से। प्रवीण निक्का इस बार स्ट्राइक पर 6 बॉल 17 पर बल्लेबाजी करते हुए, पराग 6 बॉल 16 पर। बॉलिंग मार्क पर विशाल। साइड अप एक्शन थी, इस बार बाहरी किनारा लिया, शॉट थर्ड मैन की दिशा में। साजन पाटिल वहां पर फील्डर की भूमिका में, निकल जाएगी गेंद बिल्कुल गैप में से। 4 रन के लिए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार, रन मिलेंगे 4। हल्का सा साइड अप एक्शन, हल्का सा लेग कटर बॉल, टिप्पा खाने के बाद बाहरी किनारा लेकर साजन पाटिल जी को चीरते हुए, फाड़ते हुए सीधे निकल जाएगी 4 रन के पार। और एक चौका यहां पर जुड़ेगा टीम के स्कोर कार्ड के साथ। 38 रन टीम कार्ड। अब यहां पर एक अच्छी शुरुआत दोनों टीमों द्वारा, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन, तो एक अच्छी शुरुआत जो है वहां पर करके दी है दोनों बल्लेबाजों ने, और अंत भला तो सब कुछ भला। फिर एक बार फॉलो किया बॉल को, नो बॉल का इशारा होगा अंपायर्स द्वारा। बिल्कुल ये पिच के बाहर पिचिंग की हुई गेंद थी, तो इस बार दंडित किया जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 21 के तहत। नो बॉल के इशारे के साथ अब फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर्स द्वारा। 39 रन फिलहाल स्कोर कार्ड पर। अब फ्री हिट के बॉल पर कितने रन जमा पाएंगे अपनी टीम के लिए, यह भी देखना बहुत जरूरी है। प्रवीण निक्का अच्छे फॉर्म में आज, 8 बॉल 21 पर बल्लेबाजी। और देखिए यहां पर फ्री हिट के बॉल पर बोल्ड हुए, तो ये बॉल बिल्कुल डॉट मानी जाएगी, कोई रन नहीं मिलेंगे यहां पर फ्री हिट के बॉल पर। 15 में 39 की पार्टनरशिप अब तक कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, प्रवीण और पराग। (39 विदाउट एनी लॉस। इस बार बैकफुट पर गए, पिछले पैर पर वेट ट्रांसफर करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और एक शानदार छक्का लगाया इस बार प्रवीण निक्का ने। व्हाट अ शॉट। बिल्कुल बॉल की मेरिट पर खेलते हैं प्रवीण निक्का। मैदान के 360 डिग्री में खेलना पसंद करते हैं, रेक्टेंगल शेप का ये मैदान। और इस बार देखिए अक्रॉस द लाइन आए, शफल होकर सिर एक बार उड़ा दिया बॉल को सीमा रेखा की दिशा से, और 6 रन यहां पर आएंगे प्रवीण के बैट से। और इस छक्के के साथ अब 51 रन टीम के पूरे हुए।
बिल्कुल इस बिल्डिंग के दूसरे माले पर गई ये गेंद। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। शॉट लगाने के बाद वहां पर अपने आप को बैलेंस किया, विकेटों के पीछे चले गए थे। एक बेहतरीन छक्का लगाते हुए 51 रनों का ये लक्ष्य अब तक पूरा कर चुके हैं। मात्र तीसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, 4 गेंदें समाप्त, 2 गेंदों का खेल शेष। प्रोलिंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रतियोगिता का पूरा आनंद आप घर बैठे भी ले पाएंगे। बिल्कुल 5 कैमरों के साथ। और एक ब्लॉक होल गेंद थी, इस बार यॉर्कर डाला गया, ड्राइव किया उसे मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद थे, एक ही रन लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाजों को। ओवर की अब आखिरी गेंद शेष होगी, 52 रन टीम के स्कोर कार्ड पर। 52 विदाउट एनी लॉस आफ्टर 2.5। यह भी थोड़ा सा महंगा ओवर। अब तक 18 रन आए इस ओवर से, 2 छक्के, 1 चौका, 1 नो बॉल, 1 डॉट, 1 सिंगल। इस बार पराग ने सीधे बैट से उड़ा दिया बॉल को, मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, स्ट्रेट इनटू द बास्केट। और ये पहला झटका आखिरी बॉल पर, विशाल को मिलेगी पहली सफलता, ये पहला ब्रेक थ्रू। और पिच बॉल सीधे बैट से मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, बॉल का पीछा किया, आखिरी पल तक नजरें जमाई इस बॉल पर, और आखिरी पल में यह बॉल सीधे फील्डर के हाथ में जाती हुई पराग की पारी यहां पर समाप्त होगी। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 52 पर 1 जयेश एनडीएन। देखिए हमारे टेरेस से भी कुछ दर्शक जो है इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हमारे कैमरामैन बिल्कुल इस दर्शक की तरफ हमारा कैमरा लेकर गए। हमारे कैमरामैन कब क्या क्या दिखाएंगे ना, ये बता नहीं सकते आप। ऐसे ऐसे नजारे दिखाए पिछले 2 दिनों में। नए बल्लेबाज विशाल यादव। देखिए क्रिकेट से कोई दूर नहीं रह पाया है। जहां जहां क्रिकेट है वहां वहां ये भारत की जनता है। भले ही हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा चहीता खेल अगर कोई है, कोई लोकप्रिय खेल है, तो वो है टेनिस बॉल क्रिकेट, जो कि बहुत ही आसानी के साथ खेला जा सकता है। क्रिकेट तो हर तरीके का हमने खेला है, फिर वो प्लास्टिक बॉल का क्रिकेट हो, वो रबर बॉल का क्रिकेट हो, टेनिस बॉल का क्रिकेट हो, हार्ड बॉल क्रिकेट हो, अंडर आर्म क्रिकेट, ओवर आर्म क्रिकेट। और इस बार फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई और एक गेंद बाउंड्री लाइन के पार। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया, मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से, बिल्कुल थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा थी इस गेंद में। ये फ्लैट शॉट, 1 बाउंस 2 बाउंस सीधे बाउंड्री लाइन के पार। प्रवीण एक अच्छे फॉर्म में आज 13 बॉल 38 पर बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 12 रनों की दरकार। टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा इस चौके के साथ 56 रनों पर। इस बार शफल हुए ऑन साइड की तरफ, स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, और एक 6 रन का शॉट प्रवीण इक्का के बैट से। इसका नाम इक्का है, लेकिन जड़ता सिर्फ चौका और छक्का है। बिल्कुल झाड़ियों के बीच ये गेंद। कट करना चाहते थे, इस बार टाइमिंग नहीं कर पाए, मिडल ऑफ द बैट नहीं हुई है गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक आया है, सीधे फील्डर के हाथ में जाएगी। एक ही रन इसके पहले जैसे हमने देखा था, एक चौका एक छक्का,
इस बार कोई रन नहीं। 3.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 62 पर 1 फिलहाल जयेश इंडियन का स्कोर जाकर पहुंचा है। 100 रनों के पार का ये लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। 4-6-0 पिछले 3 बॉल का ये विश्लेषण। 44 पर 15 गेंदों में प्रवीण इक्का, और इस बार बिल्कुल ये जड़ में डाली गई गेंद। सटीक यॉर्कर वहां पर देखने मिला गेंदबाज आदिल शेख द्वारा। अच्छा परफॉर्मेंस दिया आदिल शेख ने पिछले मैच में भी अपनी टीम की जीत के लिए। और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन, 63 फॉर 1। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार सीधे बैट के साथ गेंदबाज का बुरा हाल, और 4 रन यहां पर विशाल यादव के बल्ले से यह चौका आएगा। बेहतरीन फुटवर्क वहां पर देखने मिला विशाल यादव का। एक धीमी गेंद थी, आगे बढ़कर आए, बिल्कुल अंपायर और बल्लेबाज के बीच में से वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन सीमा रेखा के पार ये 4 रन विशाल यादव द्वारा। एक खूबसूरत, एक शानदार, एक जानदार चौका। चौके के साथ अब आखिरी गेंद। 67 रन, 1 विकेट का नुकसान, और ओवर नंबर 4 की आखिरी गेंद होगी। और इसे भी उड़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है। कॉलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ाहट वहां पर नजर आएगी। कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा दोनों बल्लेबाजों के बीच। क्रिकेट में यस, नो और वेट, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, और वही गलती यहां पर की। उन शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया और रनआउट के तौर पर यह दूसरा विकेट गंवाया। हालांकि ये आखिरी बॉल जो है ना, वो कहीं ना कहीं घातक साबित होती हुई नजर आ रही है। पिछले ओवर के भी आखिरी बॉल पर विकेट आई थी पराग जैसे बल्लेबाज की, और इस ओवर के आखिरी बॉल पर विशाल यादव को वापस लौटना पड़ेगा। प्रवीण की पारी यहां पर समाप्त होगी, जो कि 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अपना अर्धशतक पूरा किए बिना ही वापस लौटना पड़ा प्रवीण इक्का को। एक बड़ी विकेट है, ये बड़ी सफलता है। जो अच्छे बल्लेबाज फॉर्म में होते हैं वो ऐसे रन आउट होते हैं तो बड़ा दुख होता है। थोड़ी सी नाराजगी वहां पर दिखाई देगी प्रवीण इक्का के चेहरे पर। 4 ओवर के समाप्ति के बाद आसपास 17 रन प्रति ओवर के औसत के साथ 67 रन, 67 फॉर 2 आफ्टर 4 ओवर्स। नए ओवर के लिए मंथन, स्ट्राइक पर होंगे विशाल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आदर्श। आदर्श अब स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विशाल होंगे, और बॉलिंग मार्क पर होंगे मंथन। अपना वैयक्तिक और टीम के लिए यह 5वां ओवर, और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर हायम एक्शन है। इस बार अच्छी पिचिंग देखने मिली है, सही लाइन और लेंथ के साथ पहली गेंद को भेजा सीधे विकेट कीपर के पास। इस बार हाफ ट्रैकर थी, शॉर्ट टर्म पुल किया, और पुल हुआ इस बार पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल। 1 मोर बिग हिट बाय आदर्श यादव। शॉर्ट पिच गेंद, और शॉर्ट पिच गेंद का पूरा समाचार, बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के पार। इरादा बनाया पक्का और जड़ दिया एक लंबा चौड़ा छक्का, और इस 6 रन के साथ अब टीम का स्कोर 73 रनों पर जाकर पहुंचेगा। 73 रन ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 2। वाइड लाइन यॉर्कर करने का प्रयास, अपने आप को संभाल नहीं पाए वहां पर गेंदबाज मंथन, लेकिन बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ डाली गई ये गेंद थी, सीधे जाएगी विकेट कीपर की दस्तानों में। 3 गेंदों का खेल समाप्त होगा इस 5वें ओवर से। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार अपने आप को संभालने में असफल रहे गेंदबाज मंथन, लेकिन बॉल जाएगी सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथों में। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना होगा। अगर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर लाइन और लेंथ का जो कंट्रोल है वो भी नहीं मिल पाएगा।
4 गेंदें डाली है अब तक, 7 रन खर्च किए हैं मंथन ने। 74 रन टीम के स्कोर कार्ड पर, 74 फॉर 2 आफ्टर 4.4। 5वें ओवर की आखिरी 2 गेंदें अब बाकी। यूएस वॉरियर्स और जयेश एनडीएन, 2 विजेता टीमें। इस बार स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और इस बार की है गलती, छोड़ दिया ये कैच, निकल गई गेंद हाथ से। जीवनदान मिलेगा विशाल यादव को। मौका था वहां पर विकेट चटकाने का, तेज तर्रार गेंद थी, हवा में उड़ाया था, लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे, बिल्कुल हाथ आई लेकिन मुंह ना लगी। और ये फुल टॉस गेंद, पूरा वह समाचार यहां पर अप्रतिम टाइमिंग के साथ, और एक गेंद बाउंड्री लाइन के पार। इस ओवर की आखिरी बॉल पर विकेट नहीं आएगी, छक्का आएगा। बिल्कुल 6 रन मिलेंगे और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंथन वैयक्तिक 14 पर यहां पर गेंदबाजी की है, 2 छक्के 2 सिंगल 2 डॉट बॉल, कोई एक्स्ट्रा नहीं इस ओवर से। पहले 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 81 रन। बिल्कुल एक शानदार प्रतियोगिता, फाइट फॉर योर राइट्स। दिनेश नाटेकर के पूरी टीम ने मिलकर आज ये प्रतियोगिता सफल की है। अच्छा योगदान रहा हमारे लिए निर्मलाताई पाटिल जी का, समीर जी शेख रहेंगे बैंड्रा से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। सुंदर अन्ना नायडू, साई जी नायडू, बुरहान जी अचवा, नरेश जी शर्मा, रफीक भाई गोल्डन लाइट्स के हमारे, और साथ ही साथ फैयाज भाई, जीतू मोरे, आकाश, सुदर्शन जी एलवे, अक्षय जी कामड़े, कृपेश जी वैती, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू सादिक जी राजापुरकर, मनीष जी कोटियन, रामलाल, अनिल मोरे, समीर भाई, हुसैन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, विजय कासारे, दिनेश रत्नावर, मलिंगा, इन सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा इस टूर्नामेंट के लिए। पिछले कुछ दिनों पहले खार प्रीमियर लीग हुई थी, अब खार क्रिकेट लीग का यह आयोजन। आज का दूसरा और आखिरी दिन होगा इस टूर्नामेंट का। 81 पर 2, 5 ओवर की समाप्ति। सत्य आएंगे वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित रहा था, 17 रन खर्च किए थे पहले ओवर से। इनिंग का ये आखिरी ओवर होगा और सत्या का स्पेल का ये दूसरा ओवर। राइट आर्म राउंड, पहली गेंद, हेलीकॉप्टर का प्रयास था लेकिन सीधे सत्या के हाथों में जाएगी ये गेंद। एक अच्छी कदकाठी है इस गेंदबाज के पास और अच्छे हायम एक्शन के साथ ये पहला गेंद स्ट्राइक पर थे विशाल यादव। फिर एक बार जड़ में डाली गई गेंद, लॉन्ग ऑन पर इस बार फील्डर होंगे, एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। अब तक 8 गेंदों में 15 रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इनिंग की अब आखिरी 4 गेंदें, 82 पर 2 फिलहाल। ये पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया था लेकिन लाइन और लेंथ सही रखी थी इस बार सत्या ने। अच्छा कंट्रोल नजर आ रहा है इस ओवर में सत्या के लिए। अब रिव्यू की मांग की है अंपायर्स ने, व्हाइट बॉल का रिव्यू मांगा है बल्लेबाजों ने। हर इनिंग के लिए आपको एक रिव्यू दिया जाएगा और वो एक रिव्यू जो यहां पर मांगा गया बल्लेबाजों द्वारा। प्रोलिंग स्पोर्ट्स के माध्यम से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। एक योग्य निर्णय वहां पर हमारे तीसरे अंपायर्स बताएंगे, ऑन फील्ड अंपायर्स को, कि ये व्हाइट बॉल है या नहीं।
फेयर डिलीवरी। बिल्कुल ये सही निर्णय दिया था अंपायर्स ने, अपना रिव्यू आपने गवाया, ये भी ध्यान में रखना होगा, इसके बाद आप रिव्यू नहीं ले पाएंगे। बल्लेबाजों ने जो अपना एक रिव्यू था इनिंग के लिए वो गवा चुके हैं, और ये रिव्यू लेना इसके लिए सही समझा क्योंकि आखिरी ओवर का खेल है, अब 3 गेंदें बची है, तो क्यों ना वो रिव्यू अगर बचा है तो उस रिव्यू की मांग की जाए। सही निर्णय लिया गया था, लेकिन इस बार वो निर्णय गलत साबित ठहरा और इस बार फुल टॉस गेंद मिली, बैटक शॉट, और 6 रन और यहां पर मिलेंगे जयेश इंडियन टीम को। ये खूबसूरत शॉट आप देख पाएंगे एक्शन रिप्ले के माध्यम से हमारे प्रोलिंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द्वारा। अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोनों से यहां पर ये बॉल आपको दिखाया जा रहा है। अपने आप को संभाला, बैलेंस किया, फुल टॉस बॉल को तब्दील किया छक्के में। स्कोर जाकर पहुंचेगा 88 रनों पर, 88 फॉर 2 एंड लास्ट 2 बॉल्स टू गो। इस बार भी जड़ में डाली गई गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाएगी, फील्डर वहां पर मौजूद रहेंगे। पहला रन तेजी से पूरा किया जाएगा, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, एक ही रन यहां पर। नवासी रन फिलहाल स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। और आखिरी बॉल सीधे जाएगी मात्र कॉर्नर के फील्डर के हाथों में। भले ही विकेट गवाई जाए लेकिन दूसरे रन की कोशिश तो वहां पर जरूर करेंगे। एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग में, दूसरे के प्रयास में मात्र रन आउट हुए। 90 रन टीम के पूरे हुए, 91 रनों का टारगेट मात्र यहां पर सेट किया गया यूएस वॉरियर्स के लिए। बैट से आवाज तो अच्छी आई थी लेकिन शॉट उतना अच्छा नहीं था। और इसी बीच हमारे प्रोलिंग स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा विपुल जी पांडुलकर का यहां पर शुभागमन होता हुआ। वेरी वार्म वेलकम विपुल पांडुलकर सर, आपका खार जिमखाना के इस मैदान पर हार्दिक स्वागत। फाइट फॉर योर राइट्स प्रेजेंट्स दिनेश नाटेकर खार क्रिकेट लीग में प्रोलिंग स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा होल एंड सोल मिस्टर विपुल जी पांडुलकर का यहां पर शुभागमन होता हुआ। 90 रन हुए, 6 ओवर की समाप्ति, 3 विकेटों का नुकसान। पहले इनिंग का खेल यहां पर समाप्त होगा और यूएस वॉरियर्स को आने वाली 36 गेंदों में 91 रनों की आवश्यकता होगी। लास्ट 36 बॉल एंड 91 रन्स टू विन फॉर यूएस वॉरियर्स। एक बड़ा टारगेट यहां पर सामने होगा। पिछली तीनों मैचों में अगर बात करें तो 90 के ऊपर ही रन देखने मिले हैं स्कोर कार्ड पर। इस बार 90 बने, 91 की आवश्यकता होगी। और इसी बीच हम इनिंग ब्रेक में अगले मैच का टॉस भी पूरा करेंगे। ये दोनों टीमों के कैप्टन्स को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा, बालाजी स्पोर्ट्स और दुबई वॉरियर्स। प्रणील मोरे, आप जहां भी है प्रणील, आप जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए। दुबई वॉरियर्स से प्रणील मोरे होंगे, बालाजी स्पोर्ट्स से आफ्ताब भाई, आफ्ताब बेग। आफ्ताब भाई जहां भी है आप जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए। लेट्स हैव अ टॉस इन बिटवीन दुबई वॉरियर्स एंड बालाजी स्पोर्ट्स। हु इज गोइंग टू कॉल? चलिए बालाजी स्पोर्ट्स कॉल करेंगे, यानी आफ्ताब कॉल करेंगे। हेड्स इज अ कॉल एंड हेड्स इट इज। तो टॉस जीता है बालाजी स्पोर्ट्स ने। सबसे पहले आफ्ताब टॉस जीते हो, कांग्रेचुलेशंस। डिसीजन क्या होगा? फील्डिंग।
और क्या नई रणनीति होगी इस टूर्नामेंट के लिए? जैसे कि हमने देखा पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है, तो यहाँ पर अब जीतना बहुत जरूरी होगा आपकी टीम के लिए। हाँ, जीतना तो अभी अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे। और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप खुद से? यहाँ के आप अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, तो आप क्या यहाँ पर सोचकर उतरेंगे मैदान पर ये मैच खेलने के लिए? बस मैच जीतने के हिसाब से उतरेंगे, और कुछ नहीं, जिताने। तो हमारे साथ दूसरी तरफ प्रणील भी है। प्रणील, आपको बॅटिंग करनी आहे और साथ ही साथ विपुल जी आहेत। विपुल जी, तुमचं सर्वप्रथम तर हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। आणि लगेचच आपण मात्र या नवीन मॅचकडे वळणार आहोत। 92 धावा मात्र 91 धावा मात्र या ठिकाणी बनवायची आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी यूएस वॉरियर्सला। आणि जशी या नवीन डावाला सुरुवात होईल, मायक्रोफोन आवाजात बदल मात्र आम्ही थोडासा करणार आहोत। सागर मोरे म्हणजे सहकारी समालोचक मित्र आपल्याला या पुढील डावाकडे घेऊन जातील। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद रोशनजी। मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं दुपारच्या सत्रामध्ये। एक चांगली मॅच पाहायला मिळतीये आज। 98, 96, 95 पर्यंतच मॅच थांबली आहे। आज 100 बघायला मिळेल की नाही त्यावर सर्वांचं लक्ष आता 36 बॉल मध्ये 91 करायचे आहेत। पहिला डाव आपण पाहिला गेला जयेश 11 इंडियन त्यांच्या विरुद्ध यूएस स्पोर्ट्स अशी मॅच। 91 रन्स टू विन इन 36 बॉल्स। बॉलिंग साठी आदर्श, ज्याने पहिल्या मॅच मध्ये चांगली कामगिरी होती। स्ट्राइक एंडला आशिष। यूएस स्पोर्ट्स संघ पाठला करत असताना 91 चा पहिलाच बॉल, खोलो टप्प्याचा बॉल अगदी हलक्या हाताने ढकलला गेलाय। एक सिंगल रन। खार क्रिकेट लीगचे एक भव्य दिव्य असं आयोजन आज या परिसरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे। फाइट फॉर युअर राइट्स त्यांचं फाउंडेशन आणि संपूर्ण त्यांची टीम। 1,11,111 प्रथम क्रमांक। या बॉलवर देखील बीट केलं गेलंय। बॅटरला बीट केला, कीपरला पण बीट केला। बॉल जाईल आपण पाहिलं तर 4 रन साठी 22च्या रूपामध्ये। उपरवाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। हे 4 रन मिळालेत। आता बॅटरचा कॉन्फिडन्स थोडा पडला असेल की रन्स आता स्कोर कार्ड वर आले, त्यामुळे कॉन्फिडन्स आपला थोडा अप असेल। कीपरने थोडे लेझी खेळले, मला असं वाटतं कीपरने बिर्याणी थोडी जास्त खाल्ली आहे। थोडी डबल माइंड झाले, म्हणजे बॉल आतमध्ये आला आणि बॅटर पण थोडे जागेवरती उभे राहिले, त्यामुळे बॉल निघून गेला। पुन्हा आदर्श या बॉलवर फ्लिक केला गेला, चांगला फटका। गॅप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल, क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे। रन मात्र तिकडे सिंगल। 91 रन्स टार्गेट आहे। खार जिमखान्याचे एक भव्य दिव्य असं आयोजन आज। अंपायर संपले सादिक राजापूरकर इन ऍक्शन मध्ये। त्यांनी पण काल खूप चांगलं क्रिकेट खेळलं। कालच्या दिवसामध्ये 2 संघ क्वालिफाय झाले, आयुषी चॅलेंजर्स आणि कंधारी किंग्स। ज्या 2 टीम सेमीफायनल मध्ये क्वालिफाय झाल्या, तिसरी टीम कोण असेल त्या विनिंग मॅच मध्ये पाहायला मिळेल। या बॉलवर लोअर फुल टॉस बॉल, धीम्या गतीचा बॉल पाहिला गेला। आदर्श यांच्या माध्यमातून व्हेरिएशन केलं, गुड बॉल। यूएस स्पोर्ट्स संघ पाठला करत असताना 91 चा 6 रन झालेत। परफेक्ट बॉल पाहिला गेला इकडे। बॉल आदर्शात तिकडे मात्र डॉट बॉल। बेस्ट बॅटर बेस्ट बॉलर साठी देखील आपण पाहिलं तर 5,000 आणि ट्रॉफी आहे, शूज आहेत। या बॉलवर देखील स्क्वेअर कट खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला। गॅप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल, 1 बाउन्स आपण पाहिलं तर 4 रन। चांगलं टायमिंग करत असताना आपण पाहिलं तर प्रॉपर स्क्वेअर कट खेळले बॅटर आशिष। 4 रन झाले, 10 रन झाली धाफलकावरती, अजूनही 81 करायचे आहेत। पॉवर प्लेची ओव्हर खूप महत्वाची आहे। 6 ओव्हरचा खेळ।
30 बॉल मध्ये 77 रनची गरज आहे मॅचला जिंकण्याकरिता. खूप चांगलं आयोजन पाहायला मिळते आज या परिसरामध्ये आणि 91चं टार्गेट असताना युएस स्पोर्ट्सनी चांगली स्टार्ट केलेलं. आजच्या बॉलवर देखील बाउंड्री आली आहे. स्ट्राईक केला तर आदिल. बॉलिंगसाठी दिनेशच्या हातामध्ये बॉल दिलाय. व्हाईट बॉल. 15 रन झाले त्या फलकावरती. आपण डगआउट पाहू शकतो आपले सर्व फ्रेंड्स तिकडे. ॲज अ कॅप्टन निलेश सावंत तिकडे. या बॉलवर मलिंगाचा पहिलाच बॉल. बॅट चेंज घेतली गेली. बॉल ट्रॅव्हल आपण पाहिलं तर तिकडे बॅकफुटला आणि बघता बघता रन्स तिकडे कंप्लीट केले गेलेत. 2 रन स्कोर पुढे झाले. 17 मॅच थोडा होता. दोन्ही टीमकडे बॅलन्स आहे. 91 जो जिंकेल तो क्वालिफाय होणार आहे. जय 11 इंडियन आणि त्यांच्या विरुद्ध आपण पाहतो युएस स्पोर्ट्स. या बॉलवर देखील फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला गेला. फटका थोडा फसला तिकडे आणि रन सिंगल. एक रन खूप महत्वाचा असणार आहे. त्यामुळे मॅच आता 18 रन. एक रन एक बॉल या ग्राउंडवर खूप महत्वाचा असणार आहे. त्यामुळे मॅच आता क्रुशल होईल का. दोन्ही संघांच्या मनामध्ये एक इच्छा असेल की हीच मॅच जिंकून आपण क्वालिफाय व्हायचं सेमीफायनल साठी. त्यामुळे ही एक तेवढी महत्वाची मॅच. स्ट्राईक केला बॅटर आशिष. या बॉलवर देखील उडवला गेला. स्टँड अँड डिलिव्हर. परफेक्ट टायमिंग केला आशिषने 6 रन साठी. प्रॉपर टायमिंग केला गेला आशिष आणि हाइट्स ऑफ 6 रन झाले. 24 रन झालेत. वेगळ्या ऍक्शन दिनेश मलिंगा यांची आणि त्याने त्याच्यावरच हल्ला बोल केलाय आशिष. वेल बॅटिंग. एक चांगल्या लहरामध्ये बॅटिंग करतात. 91चं टार्गेट आहे त्यामुळे स्टार्ट चांगली दिली आहे. या बॉलवर खूपच बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला तिकडे. व्हाईट बॉल आणि प्लस मात्र तिकडे रन मिळेल. खूपच बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न केला गेलाय दिनेशने आणि तीन बॉलांनी रन झाले 26. 8 संघ या पूर्ण टुर्नामेंट मध्ये आणि लीग मॅचचा हे फॉर्मॅट खार क्रिकेट लीग. प्रत्येक प्लेअरला टी शर्ट ट्रॅक. स्ट्राईकिंगला बॅटला आदिल साठी चांगली बॉलिंग केली होती मागील मॅच मध्ये आदिलने. आता बॅटिंगची जबाबदारी असणार आहे. 12 बॉल 24 ला आदिलने 1 ची ओव्हर टाकली होती मागील मॅच मध्ये ज्याने बॉलिंग केली आदिलने. सर्वांच्या लक्षात राहील आणि खार क्रिकेट लीग मध्ये ही ओव्हर एक लक्षात राहील. या बॉलवर देखील फुलटॉस बॉल. थोडं मिस केला आदिलने आणि एक सिंगल रन. 28. 28 रन झाले धावफलकावरती. सुरुवात दमदार केली पण त्याच फ्लो मध्ये खेळणं गरजेचं आहे. बॉलर दिनेश. या बॉल देखील खोलवर टप्प्याचा बॉल. परफेक्ट यॉर्कर. बॅटरला जागेवर थांबवलं. चांगली पिचिंग पाहिली गेली आणि डॉट बॉल. एक्स्ट्रा आले. एक 6 आला. एक डबल आला. त्यामुळे दिनेशची ओव्हर थोडी ग्राफ वरती जाताना पाहिला गेला. शेवटचा बॉल नीट टाकावा लागेल या ओव्हरचा.
या बॉलवर देखील समोर ग्राउंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, बॉल ट्रॅव्हल होतोय, थोडा मिस झाला आणि बॉल तिकडे आपण पाहिलं तर चांगलं कव्हर केलं आणि रन्स मिळतात तिकडे आपण पाहिलं तर 2 रन्स धावून काढले 3-0-30. 24 बॉल मध्ये आता 61 धावांची गरज आहे मॅचला जिंकण्याकरिता. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. सेकंड इनिंग चालू आहे. जयेश 11 एनडीएन आणि त्यांच्या विरुद्ध US स्पोर्ट्स खार क्रिकेट लीग. 30 रनवरती एक चांगली पार्टनरशिप, कुठल्याही प्रकारे विकेट गेलेला नाहीये. 2 बॅटर मात्र इकडे मीटिंग चालू आहे त्यांची दोघांची आणि आता बघूयात पॉवर प्लेचं ते डिसिजन घेतात की नाही. यस, पॉवर प्लेचं त्यांनी डिसिजन घेतलंय मला असं वाटतंय आणि अंपायर्स पण आमच्यापर्यंत कळवतात की पॉवर प्लेची ओव्हर असणार आहे. प्रो लिंकची सर्व टीम, विपुल पांडुलकर अगदी खूप चांगलं क्रिकेटवर त्यांचं प्रेम आणि त्यांची खूप चांगली टीम, मंडाराम क्रिकेट, ओराम क्रिकेट, त्यांच्या पण चॅनलला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. आणि विपुल पांडुलकर एक चांगली टीम त्यांनी पण तयार केली आणि सर्व त्यांचे मित्र एकत्रित येऊन एक चांगलं प्रोलिंग. नुकतेच 100K पण त्यांचे सबस्क्राईब आता पूर्ण झाले आणि महाराष्ट्रात अगदी कानाकोपऱ्यात त्यांचं देखील लाईव्ह आपण पाहतोय. महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील अगदी आखाती देशामध्ये जाऊन देखील त्यांनी अनेक प्रीमियर लीग कव्हर केल्या. 30 रन झालेत, 61 धावांची गरज आहे आणि बॉल बाकी आहेत 24. बॉलिंगसाठी बॉलर मनीषच्या हातामध्ये बॉल दिलाय. मॅच आता थोडी क्रुशियल आहे. मनीष बॉलिंगसाठी 24 बॉल मध्ये 61 धावांची गरज आहे. जिमी नाटेकर एंडने बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं तर बॅटर आदिलने पण एक प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेतलाय. काय ओव्हर टाकली होती आदिलने, पण आता बॅटिंग करावी लागेल. 24 बॉल मध्ये 61 धावांची गरज आहे. पहिल्याच बॉलवर स्वागत केलंय. 6 से करेंगे सबका स्वागत. 6 रन के लिए आदिल. चांगला टायमिंग केला आदिलने आणि 6 रन. 36 प्रॉपर टायमिंग करत असताना ऑफस्टिकला थोडी सफल झाले. फुल टॉस बॉल, त्याला मात्र फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि या बॉलवर मात्र 6 रन मिळतील. कडक फटका आदिल वेगळ्या स्टाईलने. बैठक स्ट्रोक पाहिला गेला आणि रन मिळतात तिकडे पूर्ण 6. मनीषवर हल्ला बोल केला गेला. पहिल्याच बॉलवर 6 खेळले गेलेत. 36 धावा झाले. दफलकावर 36. या बॉल देखील खोल टप्प्याचा बॉल, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. फिल्डर आहेत तिकडे आणि डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण तिकडे कॉलिंग दिले. यस नो यस आणि 2 रन तिकडे मिळतात. आणि स्कोर मात्र 2 ने तिकडे पुढे जाईल. 38 रन झालेत. आदिल आणि आशिष दोघांचं देखील एक खूप चांगलं कॉम्बिनेशन. 7 बॉल मध्ये 17 रन आशिष खेळत आहेत, 7 बॉल मध्ये 13 रन आदिल खेळतात. चांगली पार्टनरशिप, चांगलं कॉम्बिनेशन आहे. 91चा पाठला करत असताना टीम US स्पोर्ट्स संघ जाईल का सेमीफायनल मध्ये. या बॉलवर देखील फ्लिक केले गेले. बॉल ट्रॅव्हल झाला तिकडे. एक सिंगल रन. 1-1 रन महत्वाचा आहे. 1-1 बाउंड्री, 1-1 6. 4 दिशेला 6 आहे, त्यामुळे ग्राउंड थोडं छोटं आहे आणि या ग्राउंडवर खेळण्याची मजा वेगळी आहे. पण हे ग्राउंड बॅटर आणि बॉलिंगसाठी तेवढंच सेम आहे. म्हणजे काही बॉलर्सने इकडे वर्चस्व दाखवलं, काही बॅटर्सने वर्चस्व दाखवलं. काल अतिश केदारांनी देखील 50 लगावली, आज सागरने देखील एक 50 लगावली.
काल प्रणयची चांगली ओव्हर पाहायला मिळाली, काल क्रिसची चांगली ओव्हर पाहायला मिळाली. आज देखील आपण पाहिलं तर आदिलची एक चांगला स्पेल पाहिला गेला. या बॉलवर देखील कव्हरला उडवला गेला एक चांगला फटका. शॉट ऑफ द मॅच 4 रनसाठी आशिष. चांगलं टायमिंग करत असताना आशिष मंडाल. वीरेंद्र सेवक स्टाईलने स्ट्रोक खेळले गेले. रन मिळतील 4. 43. चांगली बॅटिंग 3 ओव्हर मध्येच ग्राफ वरती नेलाय. मनीषच्या वरती हल्ला बोल केला गेला या ओव्हर मध्ये पॉवर प्लेच्या. या बॉलवर देखील पुन्हा एकदा सडक पे कडक बे धडक चाबूक फटका आणि रन मिळतील 6. 49. एकूण 50 धावा झाल्या धाव फलकावरती. काय बॅटिंग केली गेली आशिष आणि आदिलने. खतरनाक बॅटिंग इकडे आशिष मंडलची. पहिला बॉल 6, त्यानंतर डबल, त्यानंतर सिंगल, त्यानंतर बाउंड्री, त्यानंतर 6. म्हणजे पॉवर प्लेची ओव्हर जी पाहिजे होती ती मिळवली बॅटिंग करत असताना US स्पोर्ट्स संघ. बॉलर मनीष. या बॉल देखील फ्लिक केलं गेलंय. खोल टप्प्याचा बॉल, गॅप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होते. बॉल थांबणार नाही. बॉल जाईल आपण पाहिलं पुन्हा एकदा 4 रनसाठी आणि स्कोर झाला आता मात्र 50 रन कंप्लीट होतात. या दोघांसाठी एकदा टाळ्या वाजवा. अफलातून बॅटिंग आशिष आणि आदिल. 53. 53 धावांची एक चांगली पार्टनरशिप. वेल प्लेड. चांगली बॅटिंग इकडे. गॅप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल झाला आणि थोडं कठीण गेलं फिल्डरला तर बॉल अडवण्यासाठी. समीकरण बदललं गेले. 18 बॉल मध्ये 38 धावांची गरज आहे मॅचला जिंकण्याकरिता. 18 बॉल 38. 18 चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे. चांगलं आयोजन. जिमी नाटेकरांनी संपूर्ण त्यांचं फाईट फॉर युअर राईट्स हे त्यांचं फाउंडेशन आणि त्यांनी जे ऑर्गनाईज केले टुर्नामेंट, सर्व त्यांना जे सपोर्ट करणारी संपूर्ण त्यांची टीम ज्याने खूप मेहनत घेतली असे स्पेशल थँक्स त्यांना पण. सादिक राजापूरकर, मनीष कोटियन, रामलाल सर आमचे, अनिल मोरेजी, समीरजी, उशेनजी, विजय कासारे, दिनेश रत्नावर, मलिंगा, सर्वांनी जे सपोर्ट केलंय या टुर्नामेंटसाठी. मग टुर्नामेंट करणं म्हणजे मॅन पॉवर आणि तुमची एकजुटी महत्वाची आहे. 53 धावा झाले धावफलकावरती. स्ट्राइक एंडला बॅटर आदिल. बॉलिंग साठी आदर्श. 18 बॉल मध्ये मॅचला जिंकण्याकरिता 38 धावांची गरज आहे. 38 रन्स टू विन इन 18 बॉल्स. लेट्स प्ले. आदर्श आणि सामना करतील ते आदिल. 18 बॉल 38. या बॉलवर देखील अगदी जागेवरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. फटका दमदार आहे. फिल्डर आहेत तिकडे आणि आदिलने थोडी घाई केली आहे. टर्निंग पॉइंट होऊ शकतो का बघा. या ग्राउंडवर मी मगाशीच म्हटलं की मॅच क्रुशल होऊ शकतात. चांगली कॅच पकडली तिकडे मनीषने. कव्हरचा खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. फटका थोडा तिकडे डीप मध्ये फिल्डर होते आणि चांगला कॅमेरा वर्क तिकडे मनीषने अगदी इझी कॅच पकडली. ऑफ स्टिकला थोडे सफल झाले होते. कव्हर्सला स्टँड अँड डिलिव्हर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. इझी कॅच पकडत असताना बॅटरला मात्र इकडे बाहेर जावं लागेल आदिलला. पण आदिल एक चांगला स्टार्ट दिलाय. 17 बॉल मध्ये अजून 38 रनची गरज आहे. बघा एक सेफ ओव्हर आली ना मॅच क्लोज होऊ शकते. न्यू बॅटर आता निलेश सावंत येतात. न्यू बॅटर
पहिल्याच बॉलवर येत असताना आपण पाहिलं तर कॅप्टन निलेश सावंतने स्वागत केलं 6 ते. निलेशला पण माहिती आहे की प्रेशर मध्ये आपण जर गेलो, अंडर प्रेशर इकडे खेळायचा प्रयत्न केला तर मॅच मधून आपण बाहेर जाऊ शकतो. त्यामुळे पहिल्याच बॉलवर प्रेशर दूर केलं निलेशने, 6 लगावला. 59 रन झालेत या बॉलवर देखील. इकडे मात्र सेलिब्रेशन, बॅटची एज घेतली गेली आणि निलेश सावंतला मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. आदर्शने दुसऱ्याच बॉलवर प्रत्युत्तर दिलं, तू शेर तर मी सवा शेर. बॅटर आउट. कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. बॅटची हलकीशी एज घेतली गेली. किपरने चांगली कॅच पकडली. प्रवीण इक्काने इकडे धक्का दिलाय. न्यू बॅटर विशाल पाटील. आणि न्यू बॅटर विशाल पाटील, आमचे साथी समालोचक रोशन पताडे यांचा देखील आपण आवाज ऐकतोय. 2 दिवस आज खूप चांगलं आमच्या अंपायर्स शाणी पण खूप चांगलं कार्य केलं गेलं आहे. नदीम शाह सर, बाळू विकारे सर, महेश लोखंडे सर आणि आज सादिक सर स्वतः, जे संपूर्ण चांगलं क्रिकेट खेळले मुंबईतून आणि आता महाराष्ट्रात देखील संपूर्ण दौरे त्यांचे पाहायला मिळत आहेत अंपायरिंगच्या भूमिकेमध्ये. $59 लॉस ऑफ 2 विकेट. 15 बॉलमध्ये 32 धावांची गरज आहे. या बॉलवर देखील आपण पाहिलं तर फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि 1-1 रन खूप महत्वाचा असणार आहे. समीकरण थोडं बदलताना पाहिलं गेलं. इकडे आपण पाहिलं तर बॅटरला थोडं बाहेर जायला गेलं. आपण पाहिलं तर अल्बीच्या रूपामध्ये लाऊड अपील केली आणि विशाल पाटीलला देखील मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. बघू शकतो आपण प्लंप जो बरोबर स्टंप, मिडल स्टंपला बॉल पाहिला गेला आणि बघा बघता बघता मॅच अजूनही क्लोज होईल का. या ओव्हरमध्ये 6 आला, बट 2 विकेट आले बॅक टू बॅक. पहिल्या बॉलला देखील विकेट आले, त्यामुळे ह्याच ओव्हरमध्ये आदर्श 3 विकेट मिळवलेत. न्यू बॅटर प्रतीक जाधव येतात. न्यू बॅटर पाहिलं तर प्रतीक जाधव यांच्याकडे जबाबदारी दिली आणि त्याच जबाबदारीने क्रिकेट खेळावं लागेल. 59 धावा झाल्या त्या फलकावरती. 14 बॉलमध्ये 32 धावांची गरज आहे. या 2 बॉलमध्ये एक मोठा स्ट्रोक येणं गरजेचं असणार आहे. भव्य दिव्य असं आयोजन, 2 दिवस आज सर्वांनी क्रिकेट एन्जॉय केलं. आज संध्याकाळी समजेल की चॅम्पियन कोण होईल, खार क्रिकेट लीग कोण जिंकेल. या बॉलवर देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, बीट केला गेला. गुड बॉलिंग आदर्श, चांगली बॉलिंग पाहिली गेली आदर्शी. इकॉनॉमी बॉलिंग, 6 आल्यानंतर देखील त्यांनी खूप चांगलं कमबॅक केलं. कॉन्फिडन्सनी ओव्हर करतात, कॉन्फिडन्सनी बॉलिंग करतात. खूप चांगली कामगिरी आहे आदर्शी. 13 बॉलमध्ये 32 धावांची गरज आहे. हा बॉल महत्वाचा असणार आहे, हा बॉल निर्णायक असणार आहे. स्ट्राईक एंडला बॅटर प्रतीक जाधव. या बॉलवर समोर खेळले गेले. प्रतीक जाधवने बॅट फिरवली आहे, फिल्डर आहेत तिकडे आणि बॅटर आउट. बाहेर जावं लागेल. काय बॉलिंग केली गेली ह्या ओव्हरमध्ये. चार विकेट मिळवले गेले बॉलर आदर्श यादव. 6 रन आणि 4 विकेट या ओव्हरमध्ये मिळवले गेले. गुड बॉलिंग आदर्श. मॅच आता पूर्णपणे फिरताना पाहिली गेली आहे. 12 बॉलमध्ये 32 धावांची गरज आहे, बट विकेट हातामध्ये नाहीयेत. 12 बॉल 32 समीकरण आहे मॅचला जिंकण्याकरिता युएस स्पोर्ट्स संघ. बघा सुरुवातीला जी बॅटिंग केली, सर्वांना वाटलं की इझी मॅच जिंकेल. जे स्टार्ट दिला होतं बॅटरने,
आदिल आणि जी आशिषने स्टार्ट दिली होती, सर्वांना वाटलं मॅच वन साइड होईल, बट आदिलची विकेट कुठेतरी टर्निंग पॉइंट ठरली आणि मॅच आता फिरताना पाहायला मिळते. न्यू बॅटर शाहरुख, 12 बॉल मध्ये 32 रनची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. बॉलिंग साठी आशिष. फिफ्टी 59 रन्स झाले, 4 विकेट गेले. आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना US स्पोर्ट्स त्यांच्या विरुद्ध संघ जयेश 11 इंडियन. जो संघ जिंकेल तो क्वालिफाय होणार आहे. टॉप 4 मध्ये सेमीफायनल साठी क्वालिफाय होईल. बारा बॉल मध्ये 32 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 32 धावांची गरज आहे. बॉलिंग साठी बॉलर आशिष, स्ट्राईक एंडला बॅटर आशिष. 2 आशिष सामने आहेत. बघूयात आता कोण जिंकेल. US स्पोर्ट्स संघ जिंकेल की जयेश 11 इंडियन. पहिलाच बॉल कव्हरला उडवला गेलाय. बॉल तर हवेत जातोय. बॉल जाईल 6 रनसाठी. शॉट ऑफ द मॅच. चांगला टायमिंग केला आशिष मंडलने आणि रन मिळतात 6. 65. कव्हरला एक वेगळ्या स्टाईलने अगदी काय बॅटचा फ्लो ओपन केला गेलाय. क्लासिकल कव्हर्सला एक स्ट्रोक खेळले गेलेत. कडक. मॅच थोडीफार क्लोज होताना पाहायला मिळते. 65 रन झाले. आता मॅच पूर्णपणे पण पाहिलं तर 11 बॉल मध्ये मॅचला जिंकण्याकरिता 26 रनची गरज आहे. 11 बॉल 26. आशिष मंडलवर सर्वांचं लक्ष आहे. बघा आदिलची विकेट गेल्यानंतर आशिष पण थोडे आदिलवर नाराज झाले की तू विकेट सोडायला पाहिजे नव्हती. आपण दोघांनी मॅच संपवली असती. बट विकेट नंतर आता मात्र थोडंफार बदल झालेत आणि आता मॅच थोडीफार क्लोज होती. आता फिल्डिंग कशी सजवायची यासाठी मात्र इकडे प्रयत्न चालू आहेत. अंपायर्स मॅच लगेच चालू करायची. प्लीज टाइम जास्त घ्यायचा नाहीये फिल्डिंग टीम, कारण की अजून आपल्याला 5 मॅच खेळवायच्या मित्रांनो. याची पण तुम्ही नोंद घ्या. शेड्यूल थोडं मोठं आहे. संध्याकाळी आपल्याला एक 8 वाजेपर्यंत तरी फायनल संपली पाहिजे. त्याच्या अगोदरच एक आपली फायनल संपली पाहिजे याचं तुम्ही नोंद घ्या. 65 रनवरती 4 विकेट गेली आहेत. पहिलाच बॉल आणि या बॉलवर देखील समोर बॉल ट्रॅव्हल होतो. 1 रन कंप्लीट होतीये. 1 रनने स्कोर पुढे जाईल. (66) लॉस ऑफ 4 विकेट. (66 रन 4 विकेट गेलेत. बॉलिंग साठी पुन्हा एकदा आशिष, स्ट्राईक एंडला बॅटर शाहरुख. आणि शाहरुख थोडे लेझी खेळले. स्ट्रोक बॉल मिस झालाय. स्ट्राईक एंडला फेकी केली गेली आहे. आता कॉल दिला तिकडे आणि 22 मध्ये सिंगल रन मिळतीये. बीट तर केला होता बट 1 रन मिळते. आता स्ट्राईक मात्र आशिष मंडलकडे जातीये. त्यामुळे हा बेनिफिट असणारे आशिष मंडलकडे स्ट्राईक मिळाली आहे. 9 बॉल मध्ये मॅचला जिंकण्याकरिता 24 रनची गरज आहे. 9 बॉल 24. नऊ चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे मॅचला जिंकण्याकरिता. (67) लॉस ऑफ 4 विकेट.
चांगली बॉलिंग केली आशिषने. एक 6 आल्यानंतर देखील एक सिंगल आणि नंतर एक लेग बाईज. 9 बॉल आणि 24 रनची गरज आहे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट मॅच. जो जिंकेल तो सेमीफायनल खेळणार आहे. डू ऑर डाय, करो या मरो. सेमीफायनल साठी ही महत्वाची मॅच आहे. या बॉलवर देखील परफेक्ट बॉल पाहिला गेला. तिकडे वेटचा कॉल दिलाय आणि मात्र इकडे आता डॉट बॉल येईल. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा बदल होताना पाहायला मिळतोय. 8 बॉल मध्ये मॅचला जिंकण्याकरिता 24 धावांची गरज आहे. हे 2 बॉल खूप महत्वाचे असणार आहेत. बॉलर आशिषचे स्ट्राईक एंडला एक स्टार्ट टू एंड बॅटिंग करतो. जो ओपनिंगला आला होता 13 बॉल मध्ये 38 रनची एक चांगली कामगिरी करतोय आशिष मंडल, ज्याला स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय. 8 बॉल 24. या बॉलवर उडवला गेलाय. बॉल तर हवेत जातोय. बॉल थांबणार नाहीये आणि बॉल जाईल आपण पाहिलं तर 6 रनसाठी. रन झाले 73. फुल टॉस बॉल आणि चांगलं टायमिंग केलं आशिष मंडलने. वरती बॅटिंग करतोय. 14 बॉल मध्ये 73 रन झाले. धावफलकावरती 4 विकेट गेलेत. सात बॉल मध्ये 18 रनची गरज आहे मॅचला जिंकण्याकरिता. 7 बॉल 18. आज सर्व मॅच अशाच पाहायला मिळतात. सात बॉल मध्ये मॅचला जिंकण्याकरिता 18 धावांची गरज. या बॉलवर देखील समोर उडवला गेला एक चांगला फटका. चांगला टायमिंग. हँडसम 6 आणि 50 रन कंप्लीट केले गेलेत. 15 बॉल मध्ये 50 धावांची एक अफलातून बॅटिंग. आशिष मंडल क्लासिकल बॅटिंग. सागर नंतर आजच्या दिवसामध्ये आशिषने एक चांगली बॅटिंग केली. दुसरी 50. पहिली सागर, आता आशिष. 15 बॉल मध्ये 50 धावांची एक अफलातून बॅटिंग. त्याच्यामध्ये 4 बॉल डॉट, 2 सिंगल, डबलचा 1 स्ट्रोक, 4 बाउंड्रीज आणि 5 6. आशिष मंडलची अफलातून बॅटिंग या इनिंग मध्ये. 6 बॉल मध्ये आता 12 रनची गरज आहे. काय स्ट्रोक खेळले गेले. समोर स्टँड अँड डिलिव्हर. परफेक्ट टायमिंग केलं गेलं. जागेवरून अगदी समोरच्या दिशेला. व्यासपीठाला सलामी देणारा हा मात्र षटकार होता. सर्वांनी क्लॅप केले तिकडे आणि मॅच मात्र इथे जवळ आणले. 6 बॉल मध्ये 12 रनची गरज आहे. सहा चेंडू आणि 12 रनची गरज आहे. 6 बॉल 12. बॉलिंग साठी बॉलर या ओव्हरमध्ये 3 6 आले. याच्या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये आशिषने थोडं महागडं षटक आलं. आणि बॉलिंग साठी विशाल. 6 बॉल मध्ये 12 रनची गरज आहे. बट एक आहे की नॉन स्ट्राईक एंडला आशिष मंडल आहेत, ज्यांनी चांगली बॅटिंग केली आहे. बट स्ट्राईक एंडला तर शाहरुखचं मात्र हे टास्क असणार आहे शाहरुखसाठी. पहिलाच बॉल आणि एक चांगली कॅच तिकडे मात्र कलेक्ट केली गेली आहे. कहाणी में ट्विस्ट. मॅच फिरेल का? बघा आजच्या दिवसामध्ये दोन्ही मॅच मला असं वाटतं चेस झालेल्या नाहीयेत. त्यामुळे ही मॅच पण तशीच होईल का? आता 5 बॉल मध्ये 12 एक चांगली कॅच कलेक्ट केली दिली तिकडे पराग होते आणि परागने बास्केटबॉल स्टाईलने जम्प केला. गुड कॅच पराग. लोअर फुल टॉस बॉल होता. ऑफ स्टिकला सफल झाले. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तिकडे पराग होते आणि परागने एक चांगली कॅच. कॅच ऑफ द मॅच. पकडो कॅच जीतो मॅच. 5 बॉल मध्ये मॅचला जिंकण्याकरिता 11
12 धावांची गरज आहे. 5 बॉल. न्यू बॅटर सतीश जहा येतात, नवीन बॅटर. बघूयात कशा प्रकारे कामगिरी करतील सतीश. 5 बॉल मध्ये 12 रनची गरज आहे. आशिष मंडल म्हणत असेल की मला स्ट्राईक द्या. स्ट्राईक मात्र न्यू बॅटरकडे असणार आहे. आणि बघूयात आता सतीश झा कशा प्रकारे सिच्युएशन हँडल करतील. बॉलर विशाल. विशाल आपल्या टीमला एक मोठी विक्ट्री मिळवून दिली का? व्ही फॉर विशाल आणि व्ही फॉर विक्ट्री. विशालला एक चांगली बॉलिंग करावी लागेल. 5 बॉल 12 समीकरण चांगलं आहे. या बॉलवर पण बीट केला गेलाय. चांगला बॉल स्ट्राईक एंडला मात्र इकडे विकेट मात्र इथे सॅक्रिफाय केले. आता स्ट्राईक मात्र मला असं वाटतंय आशिष मंडलकडे जाईल का? काय घडलंय आणि आता ही मॅच क्लोज होताना पाहायला मिळतीये. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये साजन पाटील येत आहेत, ज्यांच्याकडे पण अनुभव आहे. आणि आता एक क्रिकेट प्रेमी व्यक्तिमत्व साजन पाटील. चार बॉल मध्ये 12 रनची गरज आहे. एक विकेट गेली, दुसरी विकेट देखील गेली रनआउटच्या रूपामध्ये. आता मॅच थोडीफार बदलली आहे. समीकरण आपण पाहिलं तर 4 बॉल मध्ये 12 रनची गरज. स्ट्राईक एंडला आशिष मंडल आपल्या टीमला एक मोठा विजय मिळवून देईल का? आशिष मंडल ज्याने एक चांगली 50 रन ज्यांनी कंप्लीट केलेत. प्रॉपर सेट झालाय जो बॅटर. आणि आता टीमला विजय मिळवून देईल का? लक्ष सर्वांचं या मॅच वरती आहे. जो जिंकेल तो सेमीफायनल खेळणार आहे. तर बॉलिंगसाठी विशाल. या बॉलवर कव्हरला खेळले गेलेत आणि बॉल जाईल आपण पाहिलं तर 4 रनसाठी. चांगलं टायमिंग केलं गेलं बॅटर आशिषने. आणि आता 3 बॉल मध्ये 8 रनची गरज आहे. हाय व्होल्टेज मॅच. हाफ ट्रॅकर बॉल खूप टायमिंग दिलं आणि त्याचा मात्र इझिली अगदी स्ट्रोक खेळले गेलेत. आशिष म्हणजे एका सेट बॅटरला तुम्ही हा बॉल टाकू शकत नाहीये. ज्यांच्याकडे चांगलं टायमिंग आहे, ज्यांनी चांगली बॅटिंग केली. आता 3 बॉल 8 ला बघूयात काय घडेल. विशाल आपल्या टीमला मॅच मध्ये पुन्हा एकदा घेऊन येईल का? 3 बॉल 8. या बॉलवर मॅचचं गणित मात्र अवलंबून असणार आहे. तीन चेंडू आणि 8 धावांची गरज. आणि या बॉलवर परफेक्ट यॉर्कर. काय बॉल टाकला गेलाय. बॉल ऑफ द टुर्नामेंट, बॉल ऑफ द मॅच. स्टंप टू स्टंप बॉलिंग. बॅटर आउट. 2 बॉल मध्ये आता 8 रनची गरज आहे. मॅच बदलली आहे, समीकरण बदललंय आणि वेळ बदललाय. मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाहीये. ह्याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण आपल्याच्या मैदानाच्या आतमध्ये. ऑफ स्टिकला सफळ झाले, सोडून दिला वाईटच्या नादामध्ये आणि ऑफ स्टिक उडवली. त्यानंतर विशालचं सेलिब्रेशन. बॉल ऑफ द मॅच. परफेक्ट टायमिंगने बॉल पाहिला गेला. आणि तिन्ही मॅच जर पाहिल्या तर आता चेसिंग होताना थोडी नाकीनऊ पाहायला मिळतीये. आणि मॅच आता आपण पाहिलं तर थोडी बदलताना पाहिली गेली आहे. 2 बॉल मध्ये 8 रनची गरज आहे. न्यू बॅटर सत्या. 2 बॉल 8. विकेट 7 विकेट गेली आहेत. सत्य पल्ला आता मात्र इकडे डाव बदलावा लागेल. विशाल बॉलिंग साठी स्ट्राईक एंडला सत्यपाल. 2 बॉल 8.
या बॉलवर उडवला गेला सत्यपालने, पण बॉल हवेत आहे, फिल्डर आहेत तिकडे आणि 2 रन तर आलेत. आता मॅच आले 1 बॉल मध्ये 6 रनची गरज आहे. सत्यपाल 1 बॉल 6 आपल्या टीमला मॅच जिंकून देईल का सत्यपाल? आजच्या दिवसातील हिस्ट्री क्रिएट करेल का? चेसिंग होत नाहीये, चेस करून दाखवेल का? 1 बॉल 6. खार क्रिकेट लीग, फाइट फॉर युअर राइट्स. दिनेश नाटेकर, जिमी नाटेकर यांच्या माध्यमातून भव्य दिव्य असं आयोजन आणि एक चांगला इव्हेंट क्रिकेटचा. 1 बॉल मध्ये 6 रनची गरज आहे. स्ट्राईक एंडला सत्यपाल. बॅटर फिरवतोय, प्रॅक्टिस करतोय, चान्स घेईल का? 1 बॉल 6 ला कशा प्रकारे खेळेल विशाल? एक बॉल मध्ये 6 रनची गरज आहे बॉलिंग साठी विशाल. स्ट्राईक एंडला सत्यपाल. सत्या, जबरदस्त सामना, जबरदस्त मॅच, हाय व्होल्टेज मॅच, पैसा वसूल मॅच. 1 बॉल 6. सत्यपाल विरुद्ध विशाल आणि या बॉलवर परफेक्ट बॉल. मॅच, सामना जिंकलाय. चांगली कामगिरी करत असताना आपण पाहिलं तर या मॅच मध्ये एक चांगला खेळ दाखवला गेला. US स्पोर्ट्स संघ थोडा आपण पाहिलं तर इकडे मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगली गेली. आणि जयेश 11 संघ मात्र इकडे या फेरीमध्ये पुढे जातोय. सेमीफायनल मध्ये हार्ड लक टीम US स्पोर्ट्स, जयेश 11 NDN संघ मात्र इकडे सेमीफायनल मध्ये क्वालिफाय होतोय. अभिनंदन, वेल प्लेड US स्पोर्ट्स संघ, हार्ड लक.